स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या कट्टरपंथ की राह पर चल पड़े बांग्लादेश को भारत ने सबक सिखाने का मन बना लिया है, क्योंकि आज भारत ने और भारतीय आर्मी चीफ ने बांग्लादेश की हरकतों का करारा जवाब दिया है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से जिस तरह बांग्लादेश में मौजूद अस्थायी सरकार की ओर से भारत के खिलाफ बयानबाजियां की जाती रही हैं, वहां पर जो बातें हो रही हैं, जो हरकतें हो रही हैं बेतुकी, उस पर आज पहली बार भारत से करारा हमला हुआ है। यह पहली बार है कि कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ चुकी बांग्लादेश की यूनिस की सत्ता को ही भारत की ओर से खारिज कर दिया गया है। और यह काम किया है भारतीय सेना अध्यक्ष उपेंद्र दुबे ने। आर्मी चीफ का यह बयान क्यों इतना अहम है और इसके क्या क्या मायने हैं, आज आपको एक एक करके हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले सुनिए, आपको बताते हैं सेनाध्यक्ष की बातें। असल में बांग्लादेश और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में तल्खी लगातार जारी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सत्ता पर कब्जा जमाने वाले लोगों के पीछे कट्टरपंथियों का अब हाथ है, ये साफ हो चला है। पिछले दिनों रूस की स्पुतनिक पत्रिका ने तो ये यहां तक खुलासा किया था कि शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे डीप स्टेट और मुस्लिम ब्रदरहुड की साजिश भी रची गई है। लेकिन बहरहाल पिछले दिनों जिस तरह के कदम उठाए गए और बयान दिए गए बांग्लादेश की यूनिस की जो इस वक्त सत्ता है उसकी तरफ से, उसने ये साफ कर दिया कि कट्टरपंथी मौजूदा सरकार पर हावी है। और इस सब के बीच बांग्लादेश में पाकिस्तान वाला विरोधी पैटर्न नजर आने लगा। यहां की सरकार में बैठे कट्टरपंथी किस्म के लोग भारत के खिलाफ किसी न किसी बहाने लगातार बयान देते रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने पर भी विवाद शुरू हो गया है। लेकिन आज सेना दिवस से पहले संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया और इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सीमा पर मौजूद हालातों पर चर्चा की। सेना प्रमुख ने चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा के हालातों की भी जानकारी दी। आपको ये सब बताएंगे। लेकिन इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश से बातचीत पर सेना के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मैं संकट के दौरान और हाल के समय तक बांग्लादेश के सेना प्रमुख के संपर्क में था। हम बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहां निर्वाचित सरकार हो। यह आखिरी लाइन सबसे अहम है कि बांग्लादेश से संबंधों के बारे में हम तभी बात कर सकते हैं जब वहां निर्वाचित सरकार हो, यानी अब की जो सरकार है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सीधे सीधे कहें तो सुनिए आर्मी चीफ ने क्या कहा है। I am in touch with the chief of Bangladesh during the time of when this changeover took place. I was in constant touch with him, and even thereafter in November 24 we had a video conference also. When we talk about the relationship we should talk about when there is an elected government. So as of now, the relationship is with the military is well and perfect. तो आर्मी के साथ तो संबंध ठीक है, लेकिन देश से कोई भी बात तभी जब यहां पर चुनी हुई सरकार हो। इसके मायने में एक्सपर्ट से भी समझूंगा और आपको भी बताऊंगा कि क्यों यह अहम है। मगर गौरतलब है कि बांग्लादेश में रविवार को विदेश मंत्रालय के सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ मीटिंग भी की थी। बैकग्राउंड समझिए कि क्यों आर्मी का आज का बयान अहम हो जाता है इस मीटिंग के बाद। इस दौरान इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर बांग्लादेश का पक्ष रखते हुए गहरी चिंता जाहिर की बांग्लादेश ने। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि विदेश सचिव राजदूत मोहम्मद जसीम उद्दीन ने आज विदेश मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के समक्ष बांग्लादेश भारत सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की हाल की गतिविधियों को लेकर बांग्लादेश सरकार की ओर से गहरी चिंता जताई। और यह स्टेटमेंट आया है बांग्लादेश का, उसके बाद इंडियन आर्मी चीफ का जो बयान आता है वो काफी अहम हो जाता है, जिसमें आर्मी चीफ ने बांग्लादेश को कि मौजूदा यूनिस सरकार को ही पूरी तरह से एक तरीके से खारिज कर दिया है और कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात करें जब वहां निर्वाचित सरकार हो। आगे और बहुत सी बातें कही आर्मी चीफ ने, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त में संजीव श्रीवास्तव साहब जो विदेश मामलों के जानकार हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका। तो सबसे पहले तो आपसे मैं समझना चाहूंगा संजीव जी कि आर्मी चीफ जो कह रहे हैं वो संदेश क्या दे रहा है। ऐसे प्राइमा फसाई तो लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि फिलहाल वहां कोई सरकार ही नहीं है,
तो हम बात किससे करें और संबंध की बात क्या करें? जब चुनी हुई सरकार आएगी तब बात करेंगे। तो क्या मौजूदा मोहम्मद यूनुस के रिजाइम को भारत सरकार पूरी तरह से खारिज करती है या फिर आर्मी खारिज करती है? देखिए अजय जी, बांग्लादेश के संदर्भ में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वो एक गैर निर्वाचित सरकार है। वो वहाँ के आम जनता के जो इंटरेस्ट है, जो आम जनता की जो इच्छा है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। ये कुछ समय के लिए बनाई गई सरकार है और इसका लक्ष्य, इस सरकार को बनाए जाने का उद्देश्य यही था कि ये सरकार बांग्लादेश में जो कानून और व्यवस्था की स्थितियों को सामान्य बनाए और वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाए। और जाहिर है कि जो बांग्लादेश की जो आवाम है वो वर्तमान समय में संकट में है और वो जो आवाम बांग्लादेश की है वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती है और भारत के और बांग्लादेश की जो लोगों के बीच का जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो भी बहुत गहरा और प्रगाढ़ रहा है। भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश का जो अस्तित्व हुआ, उसका जन्म हुआ। तो जाहिर है कि जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों की जो गहराई है वो तभी उसको ठीक तरीके से समझा जा सकता है और उसको उसके ऊपर कार्य किया जा सकता है। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे ये भी समझूंगा जो वहां के आम जनता का रिप्रेजेंटेशन करे, और ये जो सरकार है वहां की आम जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। ये कुछ समय के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है और जिसका की उद्देश्य यही था कि वो सरकार इलेक्शन कराए। तो ये इसी वजह से ये बयान दिया गया है और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों का जो भविष्य है वो तभी उज्जवल हो सकता है कि जब वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। जी, तो ये बयान इसलिए भी क्या अहम हो जाता है संजीव जी, क्योंकि पिछले दिनों जब से ये यूनुस सरकार आई है और उनके जो करतूतें उनकी रही हैं, वहां पर जैसे आतंकियों को छोड़ा गया, आतंकी को वहां के का होम सेक्रेटरी के पद पर बिठा दिया गया, अहम पद दे दिए गए हैं वहां पर, और ऐसी बहुत सारी बातें हुई है। पाकिस्तान से हॉबनॉब, वहां की आर्मी यहां आ रही है, नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, ट्रेनिंग देने पाकिस्तानी आर्मी आ रही है, टर्की से हथियार खरीद रहे हैं, एंटी इंडिया वहां पर कैंपेन तक किया गया है। तो ऐसे में आर्मी जनरल का, इंडिया के आर्मी जनरल का यह स्टेटमेंट अहम हो जाता है कि खबरदार। क्या यह संदेश है? जी जी बिल्कुल, ये संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि भारत ये कहना चाहता है, भारत ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसको इस तरीके से अपने स्टेट ऑफ अफेयर्स को कंडक्ट करना चाहिए जिससे कि वो भारत के खिलाफ कोई कार्य न करे। और जो बांग्लादेश की आम जनता जो कि चाहती है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखा जाए, उसको वो बना करके रखे, उसकी दिशा में ही कार्य करे। या और लेकिन दुर्भाग्य से अजय जी ये कहना पड़ता है कि बांग्लादेश की जो वर्तमान की अंतरिम सरकार है वो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के काम कर रही है। बांग्लादेश में हाल के समय का जो घटनाक्रम सामने आया, शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया और उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसी के साथ साथ जिस तरीके से अनेक कट्टरपंथियों को, आतंक परस्त ताकतों को एक के बाद एक रिहाई दी जा रही है, उनके लिए हर तरीके की सहूलियतें दी जा रही हैं, और पाकिस्तान जैसे एक आतंक परस्त राष्ट्र के साथ, जिसका कि बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत ही काला, अत्याचारपूर्ण और बर्बरतापूर्ण अध्याय है, उसके साथ जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस गलबैयां करते दिखाई देते हैं, जाहिर है कि ये जनता की, बांग्लादेश की जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जा नहीं सकता है। और फिर इसी वजह वो कौन सी ताकत है? इस बात के सेना प्रमुख ने कहा कि जब चुनी हुई सरकार होगी बांग्लादेश में तो फिर संबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच में बात हो। तो इसकी क्या मायने कि फिलहाल ये सरकार कोई वैल्यू नहीं रखती है। अब ये सारी बात जो अभी शुरू हुई है वो दरअसल बॉर्डर पर जो भारत फेंसिंग कर रहा है उसको लेकर के। तो ये भी आपको बताते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर असल में फेंसिंग को लेकर के हाल में तनाव बढ़ा है और हर बात को लेकर बांग्लादेश में मौजूद इस वक्त ताकतें जो हैं वो तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो इसके जरिए भी ये विवाद तब गहरा गया जब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर लिया। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के अपनी चिंताएं भारत के सामने रखी और इसके बाद
अब आर्मी चीफ ने अपनी आंखें टेढ़ी की है और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को ही नकारने वाला बयान दिया है। तो बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो दोनों देशों की सीमा पर 5 स्थानों पर फेंसिंग करने की जो कोशिश भारत कर रहा है वो समझौते का उल्लंघन है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत ने सीमा पर हुए पुराने समझौतों का उल्लंघन किया है। तो आइए समझते हैं कि यह पूरा फेंसिंग का मामला और इसके पीछे का विवाद है क्या और इसके पीछे की वजह क्या है। भारत और बांग्लादेश की असल में 4156 किलोमीटर लंबी सीमा है, ये चीन से भी ज्यादा है, जिसमें से भारत अब तक 3271 किलोमीटर पर कटीले तार की फेंसिंग कर चुका है। बांग्लादेश की सरकार के मुताबिक अभी 885 किलोमीटर की फेंसिंग बाकी है। उनका कहना है कि 2010 से 2023 के बीच 160 जगहों पर फेंसिंग को लेकर के विवाद हुआ, यह बांग्लादेश ने कहा है, जिसमें चपाई नवाबगंज, नौगाम, लाल मोनिरहाट और 3 बीघा कॉरिडोर पर तनाव सबसे ज्यादा है। जहांगीर आलम ने दावा किया है कि 1975 में एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक जीरो लाइन से 150 गज के भीतर कोई निर्माण कार्य बिना दोनों देशों की सहमति के नहीं हो सकता। इसी को लेकर के सारी आपत्ति इस वक्त जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इस फेंसिंग के काम को भारत ने रोक दिया है इस विवाद को देखते हुए। लेकिन भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा है कि सीमा पर सुरक्षा के लिए फेंसिंग करने को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति मौजूद है। हमारे सीमा सुरक्षा बल संपर्क में है, उम्मीद है कि जल्द ही इस सहमति को लागू किया जाएगा। प्रणय वर्मा ने कहा कि इस बैठक में स्मगलिंग, आरोपियों की गतिविधियों और ट्रैफिकिंग से जुड़ी समस्या की वजह से अपराध मुक्त सीमा बनाने की भारत की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा हुई। यानी कि भारत इसलिए फेंसिंग कर रहा है क्योंकि लगातार जो बांग्लादेश है उधर से अवैध घुसपैठिए आते हैं, यहां से स्मगलिंग की कोशिश होती है और अपराधी भी आते हैं। लेकिन यही बात इस वक्त जो यहां पर कट्टरपंथी हैं वो नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको या कहें कि इस रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान उन कट्टरपंथियों के इस्तेमाल से जो मौजूदा सरकार है भारत में आतंक का एक और फ्रंट खोलना चाह रहा है। संजीव जी, क्या इसीलिए बॉर्डर पर यह विवाद और इसीलिए भारत सरकार नहीं बल्कि आर्मी चीफ का जवाब यह आया है? जी जी, बिल्कुल। देखिए, जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, जैसा कि मैंने भी कहा कि ये जो सरकार है वो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के काम कर रही है, उनके इशारों पर निर्णय ले रही है और ये पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त राष्ट्र से भी अपने संबंधों को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए ये जो डेवलपमेंट्स हैं अच्छे नहीं है और भारत अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए उचित कदम उठाते हुए ये जो फेंसिंग का जो बचा हुआ कार्य है उसको भी भारत पूरा करने की जो कार्रवाई है वो कर रहा है। और इस संदर्भ में जो बांग्लादेश को सकारात्मक तरीके से ही इन सारी स्थितियों पर विचार करना चाहिए। भारत जाहिर है कि किसी भी तरीके की आतंकवाद की घटना को बांग्लादेश की टेरिटरी से स्वीकार नहीं कर सकता। आज का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलता है और आतंकवादियों को पहले से ही उनके सारे मंसूबों को नाकाम करने के लिए उचित कदम उठाता है। तो भारत अपनी सीमाओं की जो फेंसिंग का जो कार्य है अपनी राष्ट्र की जो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कर रहा है और इस संदर्भ में बांग्लादेश की सरकार को कोऑपरेट भारत के साथ करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इससे कट्टरपंथियों को दिक्कत हो रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस तरीके का आपत्ति उठाना जाहिर है कि ये कट्टरपंथियों के दबाव में ही हो रहा है, क्योंकि कट्टरपंथी इस तरीके की जो अनफेंस्ड बॉर्डर्स हैं उसका इस्तेमाल वो आतंकवादी साजिशों को लिए कर सकते हैं, ऐसे उनके मंसूबे हो सकते हैं। तो इस बात की संभावना अवश्य है कि ये जो आपत्ति बांग्लादेश की सरकार की तरफ से उठाई जा रही है ये कट्टरपंथियों के इशारे पर ही उठाई जा रही है और इसी वजह से ये स्पष्ट रूप से हमारे आर्मी चीफ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ये जो सरकार है बांग्लादेश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, क्योंकि बांग्लादेश के जो आम लोग हैं वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। यदि कोई भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहता है तो वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं। पाकिस्तान जैसा आतंकपरस्त राष्ट्र नहीं चाहता कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हों। तो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार तभी हो सकता है कि जब वहां पर एक निर्वाचित सरकार हो, वहां पे आम जनता के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली सरकार हो और वो सरकार निसंदेह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहेगी, क्योंकि वो आम जनता की इच्छाओं का रिप्रेजेंटेशन करेगी। तो हमारा जो विचार, हमारे राष्ट्र के नेताओं का जो विचार है, आर्मी चीफ का जो विचार है,
बहुत ही स्पष्ट है अजय जी, लाउड एंड क्लियर है। और ये बांग्लादेश की सरकार को समझना होगा, वहां की जो अंतरिम सरकार को, कि आज का ये जो नया भारत है वो न तो हिंदू कम्युनिटी पर हमलों को बर्दाश्त करेगा और न तो आतंकवाद जैसी साजिशों को अपने विरुद्ध होने देगा। और यदि ऐसी कोई घटना भविष्य में भारत की के ऊपर आंच आएगी तो भारत उसका कड़ा से कड़ा जवाब देना भी जानता है। और ये बांग्लादेश की सरकार को समझना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के विरुद्ध किस तरीके की बड़ी कार्रवाई वहां की टेरिटरी में जाकर के की थी। और तो ये जो बांग्लादेश की सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की सरकार को इस नए भारत को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं समझना चाहिए। यदि हम आज लेकिन यही पर सवाल है संजीव जी, कोशिश कर रहे हैं, आर्मी आशय जरा भी ये नहीं है कि हम कठोर कदम नहीं उठा सकते। जी, वहां की आर्मी कह रही है कि भारत के साथ संबंध बेहतर बनाना ही हमारे हक में। आर्मी चीफ कह चुके हैं बांग्लादेश के जो इस वक्त मौजूद हैं वहां पर। लेकिन क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, जैसा स्पुतनिक मैगजीन बता रहा है या जैसा वहां के तमाम हालात बता रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथी असल में वहां पर इस वक्त सत्ता पर हावी हैं। वही लोग उन छात्र आंदोलन के पीछे भी थे, यह भी अब बात जाहिर हो रहा है, क्योंकि छात्र खुद अब न्याय की मांग को लेकर के इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। मार्च ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं यूनुस सरकार के खिलाफ, निकाल चुके हैं एक बार और आगे भी निकालने की उनकी तैयारी है। तो कहीं ना कहीं यह साफ अब हो रहा है आर्मी चीफ के बयान के बाद कि यह समझ अब साफ है कि वहां इस वक्त जो लोग सत्ता में हैं, दरअसल वो पब्लिक तो छोड़िए, दरअसल वो एंटी पब्लिक है, एंटी बांग्लादेश हैं, वो कट्टरपंथी हैं जो बांग्लादेश को भी अंधेरे में ले जा रहे हैं। जी जी, ये बात बिल्कुल अब स्पष्ट होती जा रही है, बिल्कुल साफ है। और ये जो पूरी साजिश थी इसका एक्सपोजिशन हो गया, ये एक्सपोज हो चुकी है, इसका खुलासा हो चुका है कि ये जो पूरी छात्र आंदोलन की आड़ में वहां के कट्टरपंथियों ने, रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों ने इस साजिश को रचा। और इसमें जो विदेशी एजेंसीज, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का डीप स्टेट रहा हो, सभी ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। और ये जो सच्चाई है बिल्कुल दुनिया के सामने आ चुकी है। यहाँ तक ये छात्र भी अब इस बात को समझने लगे हैं। अजय जी, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, ये छात्र अब ये समझ गए हैं कि उनके साथ भी एक छल हुआ है और उनको इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये कट्टरपंथियों को के साजिशों को नाकाम करेंगी। और बांग्लादेश की जो आम जनता है वो इस तरीके के जो भी वहां पर साजिशें लोकतंत्र के खिलाफ हुई हैं उसका जवाब जनता ही देगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी वहां पर चुनाव होंगे तो ये जो बांग्लादेश की आवाम है, जो आम जनता है, वो भारी बहुमत से एक ऐसी सरकार को चुनेगी जो कि भारत के साथ भी अच्छे संबंध को बनाने की हिमायती है और जो कि बांग्लादेश के लोकतंत्र को बचाने की भी हिमायती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश का जो भविष्य तभी अच्छा हो सकता है, जैसा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, कि जब वहां पर चुनाव कराए जाए। और ये चुनाव जब होंगे तो निसंदेह ये भारत और बांग्लादेश इसी चुनाव को यूनुस सरकार टालने की कोशिश लगातार कर रही है और अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। जी संजीव जी, मैं आर्मी चीफ के कुछ और बातों को भी बता देता हूं, क्योंकि भारत के कई बॉर्डर्स के बारे में, सभी बॉर्डर के बारे में आज बात की है खुलकर हमारे आर्मी जनरल ने। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान का क्या मतलब है हम ये समझ रहे हैं डिटेल में, लेकिन इस एक नज़र हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के क्या क्या कहा है। आर्मी चीफ ने कहा है कि देश की उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील है, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख के देवसांग और डेमचोक में LAC पर विवाद की स्थिति सुलझ गई है। इन दोनों इलाकों में अब पेट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी को कमांडर्स को पेट्रोलिंग के संबंध में जमीनी स्तर पर स्थिति नजर बनाए रखने को कहा है। इन मुद्दों को सैन्य स्तर पर ही हल किया जा सकता है। LAC पर हमारी तैनाती बैलेंस्ड है और रोबस्ट है, यानी कि मजबूत है। हमने उत्तरी सीमा पर अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाते हुए स्पेशल टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया है। अब बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं सेना प्रमुख। जम्मू कश्मीर में कहा उन्होंने कि हमने पिछले साल 15,000 सैनिकों की भर्ती की थी। पिछले साल ढेर हुए आतंकियों में 60% पाकिस्तानी थे, आर्मी चीफ ने बताया। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल घाटी में जितने एक्टिव आतंकी हैं उसमें से 80% पाकिस्तानी ही हैं।
जम्मू कश्मीर की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। फरवरी 2021 में एलओसी पर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था वो जारी है। हालांकि बॉर्डर पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी हो रही है। हाल के महीनों में उत्तरी कश्मीर में डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में आतंकियों की गतिविधियां देखी गई थी। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। हम धीरे धीरे टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान सेना प्रमुख ने मणिपुर को लेकर भी चर्चा की। जनरल द्विवेदी ने कहा कि सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों और सरकार की सक्रिय पहलों से राज्य में स्थिति नियंत्रण में आ गई है। हालांकि सेना प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं अभी भी जारी हैं और सशस्त्र बल क्षेत्र में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने म्यांमार का भी जिक्र किया और कहा कि वहां की स्थिति में किसी भी प्रभाव की आशंका, जो वहां पर अराकान आर्मी का उदय हुआ है और काफी हलचल है म्यांमार में, तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रभाव की आशंका से निपटने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सुनिए आर्मी चीफ की बात। As you are aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these two areas. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing, so that these trivial issues can be resolved at the military level itself. Own deployment along LASA is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. असल में दो देशों के बीच जो संबंध होते हैं उसके कई स्तर होते हैं। भारत ये समझ रहा है कि जो वहां की आम जनता है वो बरगलाई जा रही है, तो इसीलिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशन पर भारत हमेशा अभी तक चावल भी भेज रहा है और तमाम मदद भी कर रहा है, लेकिन वहां की आर्मी भी उन कट्टरपंथियों से अब टकरा रही है। तो कहीं ना कहीं उस आर्मी को संदेश कि आर्मी टू आर्मी तो रिलेशन अच्छा है, लेकिन बांग्लादेश की इस वक्त सरकार जो है वो चुनी हुई नहीं, उसके कोई मायने नहीं। इसलिए बात होगी तो चुनी हुई सरकार से। ये सीधा और बड़ा संदेश आज आर्मी चीफ ने बांग्लादेश को दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमें ये सब समझाने के लिए।